F1 मेरिट फाइट कर रहा था, उस बच्चे को भी रिजर्व कैटेगरी में डाला गया। क्या ये अन्याय नहीं है? इस बात को दूसरे पार्टी वाले करते हैं, और जब हम करते हैं कहते हैं कि ये लोग भड़काने आए हैं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैंने कई बार कहा है, एक सार्वजनिक मंच पे या एक ऑडिटोरियम के अंदर सारे पार्टियों के नेता एक मंच पे आए और ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए। इस अनुसूचित क्षेत्र की सारी जनता देखे, ऑनलाइन डिबेट होनी चाहिए, सारा मीडिया होना चाहिए और रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए, ताकि जनता को पता चले कि कौन सही है और कौन गलत है। ऐसे ही आज देश के अंदर स्थिति क्या हो रही है? देश के अंदर किस पहाड़ में कौन सा मिनरल है, कहां सोना निकल रहा है, उसकी गणना हो रही है, उसकी खोज हो रही है। कहां चांदी है, इसकी गणना हो रही है, इसकी खोज हो रही है। अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे। अंग्रेज भी हर 10 साल के अंदर जनगणना कराते थे, लेकिन इस आजाद भारत के अंदर जो वर्तमान सरकारें कहती है अमृतकाल है, 2011 के बाद आज तक जनगणना नहीं हुई जातिगत जनगणना को लेके। अब जातिगत जनगणना नहीं होगी तो रिजर्वेशन का प्रावधान कैसे लागू होगा? सरकार की योजना कैसे बनेगी? लेकिन जातिगत जनगणना नहीं करानी। इस देश के अंदर अनेक धर्म रहते हैं, अनेक जातियां रहती है। जब राष्ट्र की बात आती है, इतिहास उठा के देख लो, सभी लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है और उसमें सबसे ज्यादा आगे आदिवासी समुदाय खड़ा है। तो जातिगत जनगणना अगर सरकारों को सच में इस वंचित समुदाय को, आदिवासी, दलित, पिछड़े, ओबीसी को आरक्षण देना होने का अगर उनकी मंशा होती तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं, धर्म की चटनी चटाने का काम करते हैं। और तब कहते हैं राजकुमार तो ऐसे बोलता है। अब राजकुमार को समझ में ऐसे आता है, राजकुमार ऐसे ही बोलेगा। आज वही चीज, काफी चीजें हैं, मैं बोलूंगा 2 घंटे हो जाएंगे, लेकिन हमारे पुलिस वाले भाई बोले इसलिए पुलिस भर्ती को ही ले लेता हूं। मैंने शुरुआत में कहा था, एक बाप के 2 बेटे हैं, अगर छोटे बेटे के साथ अन्याय होता है तो छोटे बेटे का हक बनता है उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि उस भाई का विरोधी है वो, ये नहीं है कि उस बाप का विरोधी है वो। इसका हक है कि अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ लड़ना है, उसका हक है। 5 बीघा जमीन में से 2.5 बीघा उसका हक बनता है, वो लेना है, उसका अधिकार है, वो लड़ना पड़ेगा। और उस लड़ाई को अगर कहे वो दुश्मन, या उस लड़ाई को ये कहे कि वो बाप के खिलाफ गया, या उस लड़ाई को ये कहे कि उस भाई के खिलाफ गया, तो मेरी समझ में वो गलत नहीं है, वो न्याय है, वो न्याय के लिए लड़ रहा है। पुलिस विभाग की 2013 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र में 929 पद आए। 45% के हिसाब से मिलने चाहिए थे 423 और मिले 414। ओपन कैटेगरी में 472 पद आए और उस ओपन कैटेगरी में एसटी एससी से 108 बच्चे जा पाए ओपन कैटेगरी में। वही 2016 के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 408 पद आए। मिलने चाहिए थे 45% के हिसाब से 183 पद, मिले 131 पद। कितने पदों का नुकसान हुआ? 51 पदों का। 45% के हिसाब से भी कितना प्रतिशत मिला हमको? 32% मिला। और ओपन कैटेगरी में 268 पद आए और 268 में से एसटी के मात्र जा पाए 19 बच्चे। वही चीज 2018 के अंदर 965 पद टोटल आए थे, इसमें से एसटी को मिले 283। कितना प्रतिशत मिला? 29% अनुसूचित क्षेत्र में। टोटल पद कितने आए थे? 965 और 965 में से एसटी को कितना मिला? 283। कितना प्रतिशत मिला? 29%। 45% की भी बात करें तो भी कितना मिला? 29%। और ओपन कैटेगरी के आए 619 पद। और ओपन कैटेगरी में एसटी के कितने बच्चे गए? 2 बच्चे मात्र।
फिजिकल के अंदर दौड़ के अलग, हाइट के अलग, चेस्ट का अलग 5 दरवाजे बना रखे। अगर 5 में से किसी एक दरवाजे में जनरल की मेरिट 72 नंबर गई, एसटी की मेरिट 60 नंबर गई और एसटी का बच्चा 75 नंबर ला रहा है, कितना रहा है? 75 नंबर। जनरल की मेरिट कितनी गई है? 72 गई है और एसटी का बच्चा 75 ला रहा है। लेकिन उसने अगर चेस्ट में भी छूट ले ली, हाइट में भी किसी एक में भी छूट ले ली, तो उसको सीधा बाहर या एसटी में काउंट किया जाता है। क्या ये गलत नहीं है? ये अन्याय नहीं हो रहा है? क्या इस अन्याय के खिलाफ लड़ना गलत है? ये ऐसी कई चीजें हैं। और इसी प्रकार उस भर्ती के अंदर 3 भर्तियों का उदाहरण देखें, 45% के हिसाब से भी हमें नुकसान 214 पद नहीं मिले और ओपन कैटेगरी मतलब कितने पद आए? 1359 पद।